सभी लोगों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लेट्स रीड में आपका स्वागत है। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने सम संख्याओं और विषम संख्याओं, प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों आदि के बारे में चर्चा किया। आज का मेरा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। अब अभाज्य संख्याओं की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके दो और केवल दो विभाजक हों। ये परिभाषा थोड़ा सा अलग मिलेगी आपको, ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ कहा गया है दो और केवल दो विभाजक हों। विभाजक का मतलब है संख्याओं को काटने वाली संख्याएं। यहाँ अभाज्य संख्या के लिए जो सामान्य परिभाषाएं किताबों में बताई जाती रहती हैं उसमें दो पार्ट डिवाइड हो जाता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अन्य किताबों में जो किताबों में बताई जाती है वो कहा जाता है कि ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो जाता है, ये फॉलो करने में यहाँ प्रॉब्लम कर देता है एक के लिए, और फिर बाद में उनको लिखना पड़ता है कि एक को छोड़कर। तो आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए एक लाइन की बात करें तो आप कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके दो और केवल दो विभाजक हो। मतलब यह कि उन संख्याओं को दो से अधिक संख्याएं नहीं काट सकती और दो से कम संख्याएं नहीं काट सकती। मतलब न तो दो से ज़्यादा और न ही दो से कम, केवल और केवल दो ही संख्याएं उसको काट सकती हैं। तो आप कह सकते हैं केवल और केवल दो विभाजक होने चाहिए। तो निश्चित रूप से अभाज्य संख्याओं को समझना एकदम बिल्कुल आसान है, आप सभी लोग जानते भी हैं। एक बार आप इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, एक के विभाजकों की संख्या की बात करें तो आपको केवल एक के लिए एक मिलेगा। दो की बात करें तो दो में एक ठो एक विभाजक मिलेगा, एक ठो दो विभाजक मिलेगा। तीन की बात करें तो तीन में भी एक ठो एक विभाजक मिलेगा, एक ठो तीन विभाजक मिलेगा। इससे ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है। चार में आ जाइए तो चार में आपको दिखाई देगा कि यह चार एक से भी विभाजित हो जा रहा है, दो से भी विभाजित हो जा रहा है और स्वयं चार से भी विभाजित हो जा रहा है। पाँच में आप देखेंगे केवल एक और पाँच मिलेगा। छः में आप देखिए तो एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेगा, छः मिलेगा। इसी तरीके से आप आगे देखते चलिए तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कुछ ही ऐसी संख्याएं हैं जिनके दो और केवल दो विभाजक हैं, बाकी में दो से अधिक विभाजक आपको दिखाई देंगे। तो जो भी अभाज्य संख्याएं रही हुई हैं उनको मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखा दिया है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो अभाज्य संख्या है, तीन है, पाँच है, सात है, फिर उसके बाद यहाँ और आगे बढ़ेंगे तो 11 मिलेगा, फिर 13 मिलेगा और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो अगर एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बराबर पूछे जाते रहते हैं। पहला क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य क्या है। तो सबसे छोटा अभाज्य अगर आप कहें तो दो है, एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक का केवल और केवल एक ही विभाजक है जो कि नियम के विरुद्ध है। अब अगर मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँ आपको कि बड़ा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बन सकता है और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बीच बीच से भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं आपको 25 ठो मिलेगा। 25 संख्याएं मिलनी है 1 से लेकर, अगर हम 100 तक में अभाज्य संख्याओं की गिनती करना चाहें तो।
और वे क्या हैं ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। और हो सके तो संभवतः अपने से एक बार लिखने का प्रयास करिएगा, लेकिन आप अपने दिमाग में रखिए कि 25 संख्याएँ होती हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा, जैसे कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योग क्या होगा। 50 से 70 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 70 से 100 तक की संख्याओं में सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, या 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप इसको एक बार लिख लेंगे, एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य देखा है तो भाज्य भी देख लिया जाएगा। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, जिनको हम लोग कंपोजिट नंबर्स भी कहेंगे। तो कंपोजिट नंबर पिछले वाले परिभाषा के आधार पर ही अगर हम जोड़ दें तो कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक हों। ध्यान रखिएगा, 2 से अधिक विभाजक होने चाहिए। अभाज्य वाले में क्या था, 2 और केवल 2 होना चाहिए, जबकि भाज्य में क्या है, 2 से अधिक विभाजक होना चाहिए। अब 2 से अधिक विभाजकों को भी मैंने, आप यहाँ देखिए, 2 से अधिक विभाजकों वाली संख्याओं को भी मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखा दिया है। जैसे 4 है, 4 के 2 विभाजक, 2 से अधिक विभाजक हैं 1 2 और 4। इस तरह 6 है 1 2 3 6। इस तरह 8 है 1 2 4 8। फिर उसके बाद 9 भी है 1 3 9। 10 है 1 2 5 10। 12 है 1 2 3 4 6 12। इस तरीके से ये ग्रीन वाले सभी के सभी आपके भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात फिर से आती है कि सबसे छोटा भाज्य क्या होगा। सबसे छोटा भाज्य आपको मिलेगा वो 4। यहाँ एक बात और आप ध्यान रखिएगा, एक का केवल एक विभाजक है, तो निश्चित रूप से ये भाज्य में भी नहीं आएगा और अभाज्य में भी नहीं आएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि एक न भाज्य और न अभाज्य, ये दोनों में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, न तो भाज्य में किया जाएगा न तो अभाज्य में किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये 4 चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, इनकी परिभाषा जो प्रारंभ होती है वो प्राकृत संख्याओं से ही होती है। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि इनके लिए अलग की जो बातें बताई जा रही हैं वो इंक्लूडेड हैं, लेकिन रियल परिभाषा प्राकृत संख्याओं से ली जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर से हम लोग एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे, और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।